हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज जीवित पुत्रिका का दिन है। आप सबको जीवित पुत्रिका का व्रत बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैंने भी व्रत किया है, लेकिन आज कुछ ऐसी खबरें मुझे मिली हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने के लिए नहीं चूक पाई। बहुत अच्छी गुड न्यूज़, अभी तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन 1:30 बजे तक मुझे 5 ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिन्होंने अपनी खुशखबरी सुनाई है। और उसमें से मैक्सिमम जो खुशखबरी मिली है, यानी 3 से 4 जो ऐसे कपल थे जिन्होंने बेबी कंसीव किया है, वो भी हेयर वॉश ट्रिक से। तो आज मैं आपको हेयर वॉश ट्रिक के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कुछ लोग कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से ये फेल हो जाता है। तो आपको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको अच्छे से इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो ओव्यूलेशन के बाद से ही हेयर वॉश बंद कर देते हैं। तो आपको कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। कि जब भी अगर आपका 28 से 30 दिन का अगर पीरियड आता है तो उसको आप नॉर्मल साइकिल मानते हैं। छोटी रहती है, शॉर्ट साइकिल रहती है तो उसके हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। लॉन्ग रहती हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल साइकिल होती हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगी कि जब भी अगर आपका पीरियड आता है, आपको पता है कि इन बिटवीन जिस समय पीरियड आता है रिपीट होता है, उसके बीच में यानी 14वां दिन 15वां दिन उस समय आपका ओव्यूलेशन का डे होता है। इस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन 1 हफ्ते तक जो प्रोसेस होती है वो होती है आपके जो अंडा होता है उसका अगर हेल्दी जो मेल के सेल्स होते हैं उसके साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ही आपका प्रेगनेंसी कंसीव होता है, क्योंकि उस समय ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ये एग अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, यानी कि सेल बाय सेल वो मल्टीप्लाई करता है। ये पूरा जो 1 हफ्ता है यानी 15वां दिन से लेके 21वां दिन ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता हुआ इम्प्लांटेशन के प्रोसेस की तरफ बढ़ता है। देखिए, आपको करना क्या होता है कि 20वें दिन के बाद से आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज एग है जो वो मल्टीप्लाई हो रहा है सेल बाय सेल में। जब वो इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस की वॉल पे जाता है उसके बाद मतलब 21वें दिन के बाद से ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। इसके समय आपको रिलेशन प्लान नहीं करना है, यानी 21वां दिन के बाद से लेके जब तक आपका पीरियड नहीं आए, भगवान ना करे कि पीरियड आए, आपको रिलेशन प्लान भी नहीं करना है, ना ही आपको हेयर वॉश करना है। होता क्या है कि हेयर वॉश करने से आपके जो पीछे यानी कि सर के पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसमें अगर हार्मोन की गड़बड़ी होती है तो हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से आपका रुका हुआ भी गर्भ गिर सकता है। अगर आपका गर्भ रुक रहा है फिर रुकते रुकते अगर गिर जा रहा है तो कुछ और भी कारण होते हैं। वो कारण मैं एंड स्क्रीन पे एक वीडियो वहाँ पर लगा दूंगी, आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका गर्भधारण हो चुका था, लेकिन वहाँ पर अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो गर्भ गिर भी सकता है। तो वो सारी गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। याद रखिएगा ये बात कि हेयर वॉश ट्रिक को अगर फॉलो जिन्होंने किया है सही टाइम से सही ढंग से उनका कंसीव हुआ है तो आपको ये बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। 21वें दिन के बाद से आपको हेयर वॉश नहीं करना। अब सवाल ये आता है कि आपको करना कब होता है। तो मान लीजिए कि जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ किया, यानी कि पीरियड मिस होने के 5 से 6 दिन के बाद अगर आप यूज़ करते हैं, डबल लाइन दिखती है, तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। डॉक्टर से मिलने के बाद जब वो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देंगी, आपको प्रोजेस्टेरॉन वगैरह की गोलियाँ दे देंगी या फिर कुछ आपको सपोर्ट सिस्टम दे देंगी, कुछ आपकी मेडिकेशन चला देंगी, उसके बाद से आराम से आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो आज की गुड न्यूज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए थी मैंने, तो बस इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत हेल्पफुल ट्रिक है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा अगर आपको फ़ायदा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि और भी जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं जिनको बेबी कंसीव होने में दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे केस में आप ये वीडियो उन तक भी पहुँचाइए। और जो गर्भ अगर गिर सकता है किन किन कारणों से, तो एंड स्क्रीन पर ये वीडियो आ रही होगी, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।